morning student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you question number first from exercise 14.3 class 10. Now the question is, the following frequency distribution give the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality. Find the median, mean and mode of the data, compare them. Okay, you have to find the median, mean and mode. Okay, you have to find three things in this particular question, and you have given a table here. Here is you have given the monthly consumption of electricity and here is number of consumers. Okay, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टोटल नंबर ऑफ कंज्यूमर्स है और यहाँ पे मंथली कंजप्शन है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का. ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भाई, 4 नंबर ऑफ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं 65 to 80 के मिडल. ओके, 5 ऐसे हैं जो 85 to 105 के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करते हैं. ऐसे ही ये आपको कंप्लीट डाटा यहाँ पे गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है मीडियन. अब मीन हमने सीखा है, मोड हमने सीखा है. इस क्वेश्चन में हमें सभी मीन भी बताना है, मोड भी बताना है, लेकिन एक नई चीज़ आ गई दैट इज़ मीडियन. अब हमें 9th क्लास में सीखा था, वहाँ पे हम जस्ट मीडियन निकाल लेते थे. अगर आपका इवन नंबर है तो हम कैसे निकालते, n/2 प्लस n/2 + 1, इस तरह से टर्म्स निकाल देते थे कि इस टर्म पे हमारा मीडियन होगा. अगर ओड नंबर है 5 है तो 2 आप अपर साइड छोड़ देते थे टर्म्स, 2 नीचे और बीच की वैल्यू को उठा लेते थे. लेकिन यहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे जब हमें डाटा ग्रुप्ड दिया हो. ठीक है, यहाँ पे ग्रुपिंग करके दिया हुआ डाटा, तो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ निकालनी होती है जो कि होती है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि जो फर्स्ट वन है, देखो मैं समझाते हुए बताऊंगी. क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फर्स्ट वन क्या आपका 4 मीन्स एडिशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ही होता है. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी, आपको डायगोनल में चलना है, 4 + 5 दैट इज 9. ओके, नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, फिर हम डायगोनल चलेंगे. मीन्स कहने का क्या है यहाँ पे पर्पज़ कि 65 to 105 तक जितने भी नंबर ऑफ पर्सन हो गए तो 4 + 5 9 ही हो गए. ठीक है, इस तरह से हम ऐड करते चला जा. अगर मैं आगे बात करूँगी तो 65 to मैं 125 पे चली जाऊँगी, तो सभी फ्रीक्वेंसी करनी पड़ेगी ना ऐड. मीन्स टोटल नंबर ऑफ मैं कहूँगी 65 to 125 तक इतने बंदों ने, इतने पर्सनस ने इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन किया, तो यहाँ तक सबको इंक्लूड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा. वही बात है यहाँ पे भी. सो हमें ऐड करना है, तो 9 + 13 कितना हो जाएगा भाई, 22. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, 22 प्लस डायगोनल में ऐड करना है, 22 + 20 दैट इज 42. 42 + 14 कितना हो जाएगा, 56. नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बेटा, 56 + 8 दैट इज 64 एंड 64 + 4 दैट इज 68. अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में हमें समीशन दिया था, क्या वो आपको 68 नहीं दिया था, 68 ही दिया था ना क्वेश्चन में. हाँ जी, तो हमेशा याद रखना जो वैल्यू आपकी इनका सम होता है, कंप्लीट फ्रीक्वेंसी का समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, वही आपकी लास्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. अगर किसी बच्चे की ये सेम नहीं आती है तो समझ लेना कहीं ना कहीं आपने समीशन में मिस्टेक किया है. ओके, तो यहाँ पे हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H. अब यहाँ पे L क्या होता है, L होती है हमारी लोअर लिमिट, n क्या होता है जो भी हमें टर्म्स गिवन है, n/2 हो गया, हाफ कर देंगे, माइनस क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी फाइंड आउट करी है अपॉन f. अब यहाँ पे दिक्कत ये आती है बच्चों को कि कौन सी CF ले, ठीक है बात, और L कौन सा ले, H क्या होगा, ये चीज़ें होनी चाहिए. सबसे पहले हम n/2 निकालते हैं. n/2 क्या हो जाएगा भाई, 68/2 दैट इज n/2 यहाँ पे लिख देते हैं, दैट इज कितना हो गया 34. ये तो बात हुई हमारी n/2 की. अब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी हो जाएगी भाई, अब जो हमने 34 यहाँ पे फाइंड आउट करा है, अब हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आप CF को देखना, 4 से लेके 68 तक है. अब ये 34 कहाँ लाई कर रहा है, देखो 56 तो ज़्यादा हो जाएगा और 22 काफ़ी कम हो जाएगा. इट मीन्स ये कहाँ पे लाई करना है आपका 42. इट मीन्स
जब जहाँ पे आपका डाटा लाई कर रहा है उसके सामने वाला आपका क्या लेंगे हम, F1 नहीं F, ठीक है। और उसी के सामने वाली हम लोअर फ्रीक्वेंसी लेके चलते हैं, ठीक है। और जो हमारी CF होती है वो एक स्टेप ऊपर, ठीक है। जो भी हमारा F होता है उससे एक स्टेप ऊपर वाला हम लेके चलते हैं, तो CF हमारी 22 हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब इसमें सिर्फ पुट करना है हमें, तो आप कहोगे ये जो हमारी ऑब्जर्वेशन है 34 कहाँ पे लाई किया, आप लिखोगे दिस ऑब्जर्वेशन लाइज इन द क्लास, विच क्लास, 125 to 145, ठीक है। अब वैसे भी कर सकते हो कि 34 हमारा कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, दिस ऑब्जर्व इन द क्लास 125 to 145, तो हमारी जो मीडियन क्लास हो जाएगी ये हमारी कौन सी क्लास हो जाएगी, मीडियन क्लास। कौन सी क्लास हो जाएगी बेटा, मीडियन क्लास, ओके। हाँ जी, अब फर्दर सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एल हमारे पास आ गया है, एफ हमने क्वेश्चन में बताया तो हम यहाँ पे लिखेंगे एल हमारा कितना है 125, सी एफ हमारा कितना है 22, एफ हमारा क्या है भाई दैट इज़ 20, एंड एच क्या होता है डिफरेंस ऑफ इंटरवल, क्लास इंटरवल 65 to 85, 85 to 105, सबके बीच में कितना है 20 का। अब आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है, एल क्या हो जाएगा आपका 125, मैं दूसरे पेन से स्टार्ट करती हूँ, क्या हो जाएगा भाई 125 प्लस करेंगे 20 इंटू 20 मैंने ये एच आप यहाँ पे भी लिख सकते हो और कई बार हम यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n/2 कितना आया था आपका दैट इज़ 34, 34 माइनस कितना है CF कितना था 22 अपॉन F की वैल्यू क्या थी 20। सोल्व करेंगे तो 20 से तो 20 कैंसिल आउट हो रहा है डायरेक्ट, हमारे पास क्या बचा 125 प्लस आप 20 से 20 को कैंसिल आउट कर सकते हो, 34 माइनस 22 कितना हो जाएगा दैट इज़ 12। सो 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 137, ये आपका क्या आ जाएगा मीडियन, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा मीन। अब मीन फाइंड आउट करने के लिए फिर से हमें एक टेबल फॉर्म करनी है पड़ेगी यहाँ पे, और टेबल में हमारा क्या रहेगा पहले जो भी क्लास इंटरवल गिवन है, देन हमें क्लास मार्क फाइंड आउट करना होता है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन होती है। मैं यहाँ पे स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प से मीन को फाइंड आउट करूँगी, आप कोई और भी मेथड यूज़ कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो, शॉर्टकट कर सकते हो, बट मुझे ये सबसे ईजी लगता है और आंसर तो सेम आना है, क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है, तो जब भी चॉइस मिलती है तो सबसे ईजीएस्ट मेथड माना जाता है ये, ठीक है। हाँ जी, फिर हमें UI फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे जो क्लास मार्क होती है उसमें से हम अपने अज्यूम्ड मीन, ए क्या होता है हमारा अज्यूम्ड मीन, और डिवाइड बाई कर देते हैं डिफरेंस ऑफ द क्लास इंटरवल से, ठीक है। तो UI हमारे पास आ जाता है, और लास्ट में हम समीशन कर देते हैं FI एंड UI का यहाँ पे, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो भी हमारी UI की वैल्यू आएगी और जो भी हमारी FI हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। सो फटाफट यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा बेटे। क्लास मार्क का हम कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 ऐसे ही निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 75, ठीक है। अब मैंने कहा था आप एक बार फर्स्ट वैल्यू को निकाल लीजिए, देन आप इसमें इनके डिफरेंस को ऐड करते रहिए, आपके पास नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 95, अगेन 20 ऐड करोगे तो कितना आएगा 105, अगेन 125 ऐड करोगे तो कितना आएगा 135, देन 155, देन 175, देन 195। बात समझ में आ रही है। सिर्फ फर्स्ट वैल्यू आपको निकालनी है, और फर्स्ट वैल्यू आपको पता है कैसे निकालते हैं हम 65 प्लस 85 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 5 10, 8 प्लस 6 14 प्लस 1 15 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 75। बात समझ में आ रही है। ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया भाई जिनको ये स्टेप मिस रहता है, ठीक है, समझ में नहीं आता है, फिर सोचेंगे 75 कहाँ से आया, इसलिए मैंने करके भी दिखा दिया है, ठीक है। हाँ जी, फर्दर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बच्चा क्या आएगा। अब हमें अज्यूम्ड मीन मानना होगा। अज्यूम्ड मीन हम कहाँ से मानते हैं, जो भी हमारा क्लास मार्क रहता है उसमें से अज्यूम्ड मीन मान के चलते हैं। तो मैं यहाँ पे अज्यूम मीन इसे लेके चल रही हूँ,
तो अब क्या करते हैं, यू आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई, ये हमारा एक्स आई होता है, सारी टर्म एक्स आई होती है, इसमें से हम अज्यूम्ड मीन को लेस करते हैं। 75 में से 135 लेस करेंगे, देन डिवाइड बाई 20 करेंगे। बात समझ में आ रही है, कैसे करेंगे, 75 में से 135 को लेस करेंगे, डिवाइड बाई 20 करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितना आएगा बेटा, -3। बात समझ में आ रही है। देन नेक्स्ट वन क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 95। 95 में से 135 को लेस करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे फिर से 20, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, -2। मैं यह कट करके इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो सबको आती ही है ना, तो इसलिए मैं सिर्फ पुट करके दिखा रही हूँ आपको। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगी, 105 - 135 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1। अब आपको ये बात मैंने बताई थी कि अगर पहली हमारी -3 आती है तो डेफिनेटली अगले वाली -2 ही आएगी, उससे नेक्स्ट -1 आएगी, कोई और वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 0 आएगी, 1 2 3, इस वे में आपका क्वेश्चन जाएगा, तो इजी होता है। आप पेपर में बिल्कुल ऐसे मत लिखना, एक वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट फटाफट -2 -1 0 1 2 3 जहाँ तक आपकी वैल्यू है वहाँ करे, देन मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा आपको कि भाई कहाँ से कंसेप्ट आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा आपका, 135 - 135 अपॉन 20 दैट बिकेम 0। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा बच्चा, 155 जो हमारी वैल्यू है उसमें से 135 लेस करेंगे, डिवाइड बाई 20 करेंगे, पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। देन 175 - 135 डिवाइड बाई 20 किया तो प्लस का 2 आना स्टार्ट हो गया। देन 195 - 135 अपॉन 20 दैट बिकेम 3। ओके, सो हमें इन वैल्यूज़ को नहीं देखना, जो भी हमारी ये वैल्यूज़ आई है हमें इनको देखना है, मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है मल्टीप्लाई करेंगे, 4 की -3 से वैल्यू क्या आ जाएगी, -12। 5 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -10। देन पहले 13 की 13 इंटू -1 करेंगे बच्चा क्या आ जाएगा, -13 आ जाएगा। देन 20 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। 14 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 14। 8 इंटू 2 दैट बिकेम 16। 4 इंटू 3 दैट बिकेम 12, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, इन वैल्यूज़ को एक साइड ऐड करना होता है, इन वैल्यूज़ को एक तरफ ऐड करना होता है, देन हमें यहाँ पे समीशन निकालना होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 + 10 22, 22 + 3 दैट बिकेम 35 -35। यहाँ पे करेंगे 6 + 2 8 8 + 4 12, देन 4 दैट इज़ 42 आ गया। भाई 42 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 - 5 7। यहाँ पे कुछ बचा नहीं क्योंकि 12 हमने कर लिया, तो क्या है आपके पास, सिग्मा, यहाँ पे लिख देते हैं सिग्मा FI UI कितना आया बेटे, 7। 7 कैसे आया मैंने यहाँ पे करके बता दिया है कि 42 में से 35 लेस करेंगे तो 7 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा सिग्मा FI था वो क्या था बेटा, क्वेश्चन में ही बता था, 68 है हमारा आंसर। फटाफट से इसको पुट करते हैं फॉर्मूले में। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मीन निकालने का, दैट इज A + H सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI, ठीक है। H यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है क्योंकि यहाँ पे भी ये मल्टीपल और यहाँ पे भी ये मल्टीपल ही होगा, ठीक है। ये हम क्या मान के चले थे बेटा, 135 प्लस H हमारा 20 है, सिग्मा FI UI हमारे पास 7 आया है, सिग्मा FI हमारे पास 68 था, ठीक है। सोल्व करेंगे तो फर्दर क्या आ जाएगा हमारे पास, 135 + 20, ओके, एंड डिवाइड बाय करेंगे 7/68। कैंसिल आउट जितना हो सकता है हम कैंसिल आउट करेंगे। जब हम इस कंप्लीट प्रोसेस को सोल्व करते हैं, 135 प्लस यहाँ क्या कर सकते हैं हम, 7 2 जा 14, 140 डिवाइड बाई 68 करेंगे तो कितने पे जाएगा, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, तो 2 जा पे जाएगा,
2 यहाँ पे करके देख लेते हैं। 140, 68, 2 जा पे करेंगे, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 13, 10 माइनस 6 4, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं तो पॉइंट लगाएंगे। 0 अब भी कम है, अगेन हम 1 0 पुट कर सकते हैं, हमें 0 पुट करना पड़ेगा। कितने टाइम्स जा रहा है? 6 6 जा ज़्यादा हो जाएगा, 8 है, 6 5 जा जी। अगर 5 से करेंगे तो ये हमारा वैल्यू जाएगा, लेकिन डेसिमल में और भी आगे जाएगा, हमें और आगे नहीं लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपके फर्दर वैल्यू कहाँ तक चला जाएगा? 2.05 तक, ठीक है। डेसिमल में और भी जा सकता है, लेकिन हमें इतना नहीं देखना। 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू रखिए आप। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 137.05। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अभी हमें 1 मोर और स्टेप निकालना है। मीडियन हमने देख लिया है, मीन हम देख चुके हैं, अब हम फाइंड आउट करेंगे मोड। इसी टेबल में हम देखेंगे अपनी वैल्यूज़ को। आप इसको थोड़ी देर के लिए समझिए, ये यहाँ पे है नहीं, हमें सिर्फ किस पे फोकस करना है? जो भी हमारा क्लास इंटरवल है और जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? आपको फॉर्मूला पता ही है, हमारा फॉर्मूला होता है जो, उसमें हमें वैल्यू चाहिए होती है F1 की, F0, F2, L, H, ठीक है। तो F क्या हो जाएगा? जो भी हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी F1 होती है, उससे ऊपर वाली जो हमारी F0 होती है। आपको भी पता है 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। तो F1, F0, F2 यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, और जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी के सामने वाली हमारी लिमिट होती है। हम अपनी लिमिट ये लेके चलेंगे, L यहाँ आ गया और डिफरेंस जो इनके बीच का है वो H हो गया, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमारे पास है, जस्ट फॉर्मूले में पुट करना है। फटाफट से हम यहाँ पे मोड निकालते हैं जी। मोड देखेंगे बेटा, मोड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ओके, सो L क्या था हमारा? 125 था, प्लस H हमारा 20 है। यहाँ पे करेंगे तो कितनी थी हमारी? F1 की वैल्यू 20 थी और F0 की हमारी 13 थी वैल्यू। 2F1 मीन्स जो भी हमारी F1 की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन जो भी हमारी वैल्यू F1 F0 की है वो यहाँ पे रखेंगे। F2 की वैल्यू हमारी 14 हो गई है। देन फर्दर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 20 माइनस 13 दैट इज़ 7, 2 2 जा 4, 40 और माइनस 13 प्लस 14 को ऐड करेंगे तो 27 हमारे पास आएगा। फर्दर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 125 प्लस 20 इंटू 7 बाई वॉट? 13 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 125 प्लस 7 2 जा 14 अपॉन 13, ठीक है। कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी बेटा? आपके पास आएगी 125 प्लस कितना हो जाएगा? यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? इस तरह से कर सकते हो आप। 13 1 जा 13 दैट इज़ 4 माइनस 3 1, नहीं जा रहा, पॉइंट लगा दीजिए। देन 13 8 जा ज़्यादा हो जाए, 13 7 जा 91, 10 माइनस 1 1, एंड यहाँ पे 1 आपका रिमाइंडर है तो 1 0 पुट करेंगे, फिर भी नहीं जा रहा, अगेन आप 0 पुट करोगे, फिर 1 0, तो हमें इतना नहीं दिख रहा। 1.70 आपको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। 1.70 तो क्या आ जाएगा? ऐड करेंगे तो बच्चा यहाँ पे जी 126, सॉरी कैसे कर दिया हमने ये? यहाँ पे तो 10 जाएगा ना, ये कम था ना। हाँ जी 10 जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 125 प्लस 10.70 कितना हो जाएगा? 10 5 2 प्लस 1 3 135.70, ठीक है। इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।